लेकिन आज इंडिया में एक बहुत बड़ा तखरीबकारी का वाक़या हुआ। हेलीकॉप्टर जिसमें भारतीय फ़ौज के तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह, जिन्हें कहा जाता है चीफ ऑफ डिफेंस, जनरल बिपिन रावत, वो सवार थे, सीनियर ऑफिसर्स थे, वो सब के सब हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए और अब तक उनकी तहकीकात की जा रही हैं। लेकिन अब तक खबर को छुपाया हुआ था। कुछ देर पहले कंफर्म किया गया कि जनरल बिपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे और बाज़ाब्ता तौर पे बयान कल दिया जाएगा। लेकिन पहले सोशल मीडिया पे एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड से इस बात की तस्दीक करवाई गई और उसके बाद फिर सरकारी तौर पे ऐलान किया गया और अब बाज़ाब्ता तौर पे भारतीय फ़ौज के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत इस दुनिया में नहीं रहे और वो वफ़ात पा चुके हैं, हलाक हो गए हैं एक हादसे में। हादसा कहा जाता है लेकिन इन फैक्ट ये कैसा इलाका है, तमिलनाडु का इलाका है, वहाँ पे इनका हेलीकॉप्टर जो है वो गिरकर तबाह हुआ है और सिर्फ डेस्टिनेशन से 10 किलोमीटर दूरी पे ये गिरा है और जंगलात में, तमिलनाडु के जंगलात में ये गिरा है और काफ़ी देर के बाद जो है रेस्क्यू वाले पहुंचे हैं, यानी कि फ़र्स्ट एड भी काफ़ी लेट पहुंची और इसके हम जायज़ा लेंगे क्योंकि काफ़ी जनरल बिपिन रावत जो हैं वो काफ़ी मुतनाज़े चीफ थे और इनको एक्सटेंशन दी गई थी और इनको भारतीय फ़ौज की रीस्ट्रक्चरिंग का टास्क दिया गया था, जबकि भारत की फ़िज़ाइया जो है, एयर चीफ जो हैं, वो मुसलसल इनको अपोज़ कर रहे थे। राफ़ेल तैयारों की ख़रीदारी पे भी मामलात आपस में गड़बड़ चल रहे थे, इख्तलाफात चल रहे थे। 27 फरवरी को पाकिस्तान के हाथों भी इन्होंने इबरतनाक शिकस्त खाई थी, मार खाई थी और उसके बाद चाइना ख़ास तौर पे, चाइना के साथ भी इनके मामलात, जब चाइना ने जो अटैक किए और बहुत ज़्यादा हज़ारों मुरब्बा किलोमीटर इलाका जो है वो वागुजार करवाया और अब वहाँ पे भारतीय सरजमीन, जो कि कुछ अर्सा पहले भारतीय सरजमीन थी, अब वहाँ पे चाइना की फ़ौजी तामीरात हैं। ये सारी चीज़ों का जायज़ा लेंगे और पाकिस्तान की कौमी सियासत के बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के वज़ीर ख़ुसूसी जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब, इनसे भी बात करेंगे। तो एक सबसे पहले ये बता दूं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा ने भारत में जो एक फ़िज़ाई हादसा हुआ है, जिसको इंडियन फोर्सेस अभी तक हादसा कह रही हैं, उस पे अफसोस का इजहार किया है। जनरल बिपिन रावत और दीगर जो हलाक हुए हैं उन पे अफसोस का इजहार किया है। तो डॉक्टर साहब, आप भी कुछ कहेंगे? जी, सबसे पहले तो ये कफ़ा खबर है और हमारा कंडोलेंसेस उनके साथ, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखिए जो आपने हिस्ट्री बताई सारी, वो भी वहीं पर अपनी जगह मौजूद है। लेकिन क्योंकि ये एक अफसोसनाक वाक़या है, ट्रेजेडी है, तो इस पर अफसोस का इजहार किया जा सकता है किसी भी कंट्री की तरफ से, किसी भी मुल्क की तरफ से। इसी तरह से पाकिस्तान भी अफसोस का इजहार कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब, ये मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु जो है ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका गिना जाता है और यहाँ पे कुछ तहरीकें भी चल रही हैं, कुछ अनरेस्ट भी पाया जाता है और राजीव गांधी, भारत के साबिक वज़ीर आज़म, उनको भी 21 मई 1991 को तमिलनाडु के ही एक इलाके में एक धमाके से उनको उड़ा दिया गया था और उनकी असैसिनेशन हुई थी, उनका कत्ल हुआ था। और आज तकरीबन 31 साल के बाद, 30 इयर्स के बाद उसी इलाके में, तमिलनाडु में ही बिपिन रावत का जाना और इस तरीके से ख़ास तौर पे मैं बता दूं कि मेरी बात हुई मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के, तो उन्होंने कहा ये जो हेलीकॉप्टर है MI सीरीज़ का, ये मोस्ट सिक्योर्ड महफूज हेलीकॉप्टर गिना जाता है और ख़ास तौर पे जब VVIP मूवमेंट हो तो ये बहुत कम चांस है कि ये किसी नॉर्मल टेक्निकल हादसे का शिकार हुआ हो, बल्कि ज़्यादा चांसेस यही हैं कि सबोटाज हुआ है और किसी ने हिट किया है, या फिर एक और इत्तला भी आ रही है कि जो अंदर के, ख़ास तौर पे भारतीय फ़िज़ाइया के साथ जो इनके इख्तलाफात थे वो भी वजह बन सकते हैं, उसको भी किया जा रहा है। लेकिन कल बाकायदा तौर पे स्टेटमेंट आएगी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने
सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास, सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी बुलाया है। चौधरी साहब, देखें, बात यह है, एक तो हादसा है या कत्ल है या असैसिनेशन है या जो भी है, या तमिलनाडु में हुआ है। इंडिया की हिस्ट्री जो है ना, स्टार्टिंग में महात्मा गांधी, उससे लेके इनके बंदे जो है ना वो वायलेंस के जरिए कत्लो गारत की हिस्ट्री है। इंदिरा गांधी ने पहले ऑपरेशन कराया, उसके बाद 31 अक्टूबर 84 को शी वॉज किल्ड बाय हर ओन सिक्योरिटी गार्ड्स। तो रजेब का जैसे आपने बताया, और ये इनके वाकयात सलसल से हो रहे हैं। अब वहाँ एक अंडर करंट जो है ना, हिंदुआता जो है, वो उनकी तरफ ये फैलाया जा रहा है कि तमिलनाडु में तो ख़त्म हो गई हुई तहरीक, और श्रीलंका में और उधर की अभी इट इज़ एंड ऑफ द मूवमेंट, लेकिन उधर ये फैलाया जा रहा है कि ये हादसा हो ही नहीं सकता। ये तकरीबकारी दहशतगर्दी और टारगेट करके इंडियन फोर्सेस के चीफ को, जो कि सबका इन्होंने बाद में पिछले कुछ अर्सा पहले ही इनको ओहदा दिया हुआ था, बीपी वापन को, बपन रावत को। हाँ जी, तो वो मतलब है, इससे अब किधर ये ब्लेम गेम करते हैं, इसीलिए इन्होंने बहुत देर में अनाउंस किया है। और अब जी कल पार्लियामेंट में बयान देंगे, या ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ इलाके की सर्च करके, अगर उनको पता हो लग चल चुका है कि ये हमला हुआ है और हमले में उनका चीफ मारा गया, तो उनको वहाँ कोई बंदे पकड़ के तो फिर ये अनाउंस करें कि जी असल में ऐसा हुआ है और हमने कल्प्रेट्स को पकड़ लिया है। इसका नतीजा ये है, इससे इलाके में और रीजन में और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बरसगीर में एक नई वेव ऑफ मुहाजरा ही नहीं आनी चाहिए, हादसे के तौर पर लिया जाए। और हमारे भी अभी एक हेलीकॉप्टर वहाँ बॉर्डर पर गिर गया, हमारे 2 वहाँ अफसर शहीद हुए सियाचिन में। लेकिन जो साहब ये है कि ख़ासतौर पे डॉक्टर साहब भी दुनिया फिरे हैं, सिस्टम को भी आप समझते हैं। ये बीबीसी की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है, पाकिस्तान के किसी इंटेलिजेंस इदारे की रिपोर्ट नहीं है। इसमें ये बीबीसी की रिपोर्ट 31 दिसंबर 2019 की के काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात पाए जाते थे, और जनरल बिपिन रावत को नरेंद्र मोदी का राइट हैंड तस्वुर किया जाता था, और ख़ास तौर पे जो हिंदुत्व का नज़रिया है, फाशिस्ट नज़रिया, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करना था। और फिर इनको जो टास्क दिया गया था वो था कि एक तो साइबर और स्पेस से मुतालिक तीनों फ़ौजों की तंजीमें, एजेंसियाँ और कमांडर्स इनके मातहत होंगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तकर्री के बारे में दिफाई हलकों में बरसों से बहस चल रही थी। ये बहस 1999 में कारगिल की लड़ाई के बाद एक जायज़ा कमेटी की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि कारगिल की लड़ाई के दौरान बिलखसूस इब्तदाई दिनों में बर्री फ़ौज और फ़िज़ाइया के दरमियान राब्ते की शदीद कमी थी, और दोनों अफवाज एक मुश्तरका लाहे अमल के बजाय अलग अलग कमांड पर काम कर रही थी, जिस पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। जायज़ा कमेटी ने तीनों अफवाज की एक मुश्तरका और मजबूत कमांड के लिए चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा कायम करने की सिफारिश की थी, और कारगिल कमेटी की सिफारिशात को सियासी नाइत्तफाकी और तीनों अफवाज में इसकी मुखालफत के सबब अमली जामा नहीं पहनाया गया था। और बिलाखिर अगस्त 19 में यौम आज़ादी के खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जनरल बिपिन रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का तकर्रुर का ऐलान किया, और 30 दिसंबर 2019 को मुल्क के वो पहले CDS बने। और इस दौरान राफेल जो ख़रीदे गए उस पर भी, और ख़ास तौर पे 27 फरवरी का वाक़या हुआ उसके बाद, और फिर चाइना से जो मुसलसल मार पड़ रही है, उस दौरान भी जो भारत के एयर चीफ हैं वो तो फ्रंट फुट पे आके इनकी मुखालफत करते रहे हैं कि इनकी जो स्ट्रेटजी है, इनकी जो प्लानिंग है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और ख़ास तौर पे भारतीय फ़िज़ाइया को जो उनकी ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं कर रहे और बजट रिलीज़ नहीं कर रहे। ये थे। देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा, डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ जी, सबसे पहले देखिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी एक तो 360 डिग्री इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी होनी चाहिए कि कोई इंटरनल जॉब तो नहीं है, उनको रास्ते से हटाया तो नहीं गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनसे बहुत सारे ऐसे काम करवा लिए गए थे अब तक, बुरे और अच्छे, और सबको पता है कि वो किस तरह की चीज़ें वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे। कश्मीर हो, चाइनीज़ बॉर्डर हो, पाकिस्तान के साथ जो इशू था, उसमें जो फरवरी में एक मैं स्कैम ही कहूँगा, अभी उस पर अवार्ड भी दिया गया। तो ये सारे काम करवा के कहीं उन्हें रास्ते से तो नहीं हटाया गया।
फिर ये भी देखना पड़ेगा कि जो अलहदगी पसंद तंजीमें और तहरीक हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो भी बहुत शिद्दत पकड़ रही हैं इस टाइम। उनके भी जो पढ़ने में और देखने में आती हैं, उनकी भी मूवमेंट में शिद्दत है। कहीं उनका काम नहीं है, अपनी इंटरनल फोर्स का काम नहीं, कोई पॉलिटिकल इसके पीछे मोटिव बैकग्राउंड नहीं है। तो आई थिंक इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिकॉज इसमें कोई शक नहीं कि ये जो भी हुआ है, अगर इसमें कोई साजिश है तो इसकी रेमिफिकेशंस पूरे खित्ते के लिए हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है। अगर कोई एक फाशिस्ट रजीम है जो लोगों से पहले काम लेती है और अच्छे बुरे काम लेके उनको रास्ते से भी हटा देती है कि कल को हमारे खिलाफ किसी किस्म के गवाह ना बन सके, बात ना कर सके, तो फिर ऐसी सिचुएशन में इसकी इन्वेस्टिगेशन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि ये 27 फरवरी का है, ये बाकायदा तौर पे इस बात की तस्दीक की थी इंडिया टुडे ने कि IAF इंडियन एयर चीफ ने इस बात की तस्दीक की कि जो 27 फरवरी को हेलीकॉप्टर गिरा था MI-17, वो उनके अपने मिसाइल ने हिट किया था, क्योंकि 3 तैयारे, 2 जहाज़ गिरे थे और 1 हेलीकॉप्टर। तो उन्होंने पहले भी ये काम कर चुके हैं। और ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि 27 फरवरी को जो पाकिस्तान ने टारगेट पाकिस्तान की अफवाज ने लॉक किए थे, उसमें जनरल बिपिन रावत भी उन्हीं क्या कहना चाहिए बंकर्स में मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान ने स्टेन का मुजाहरा किया था और सिर्फ उतना ही जवाब दिया था जितना की ज़रूरत थी। और आज इंडियन फोर्स ने भी काफ़ी लेट इस बात की तस्दीक की, और कुछ देर पहले तो DGI SPR की तरफ से बाकायदा तौर पे आया है जी। ये ट्वीट है कि जनरल नदीम रज़ा और आर्मी चीफ का जनरल बिपिन की हलाकत पर इजहार ताज़ियत ISPR की तरफ से। 80 क़यादत का भारत में हेलीकॉप्टर हादसे में हलाकतों पर इजहार अफसोस। जी चौधरी साहब। साबर शाकिर साहब और शहबाज गिल साहब, जो हमारी टॉप ब्रास है मसल्ला फाज, वो ये समझते हैं कि ये एक टेक्निकल उसका क्रैश है, हादसा है और इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो उधार खाए बैठे हुए हैं पाकिस्तान दुश्मनी में और श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल, वो इसको यानी ये रंग दे रहे हैं कि ये तखरीबकारी है और ये हमारा आर्मी चीफ जो है उसको कत्ल कराया गया है और इसके पीछे या पाकिस्तान है या श्रीलंका या सारे हैं। तो ये अगले आपने देखना है 24-48 घंटे में कि ये क्या रुख देते हैं। चौधरी साहब, उसमें वो तो जो भी रुख देंगे वो हमें अंदाज़ा है। उसकी वजह है कि नेपाल इनके दौर में से निकला, इनके हाथ से, इंडिया से। अब नेपाल चाइना के ज़्यादा करीब है, भूटान इनसे ज़्यादा दूर जा चुका है, और वो तमाम के तमाम मुल्क, बांग्लादेश चाइना की तरफ उसका रुझान है, श्रीलंका का चाइना की तरफ रुझान है। तो ये तो नाकामियाँ अगर इनकी गिनी जाएं तो ख़ास तौर पे भूटान के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है और जो चाइना ने, वो जिसको आप ख़ास तौर पे कहते होते हैं चिकन नेक, उसके पास का एरिया जो है वो चाइना ने भूटान से ले लिया है। और अब उन 7 रियासतों में 7 सिस्टर्स के करीब आके चाइना वहाँ पे अपनी फौजी तामीरात कर रहा है। तो इनकी नाकामियों का काफ़ी बड़ा था। जो आपने कहा कि ये टेक्निकल फॉल्ट, हम भी यही चाहेंगे कि टेक्निकल फॉल्ट ही हो, लेकिन जो MI-17 की एक हमने हासिल की है जी वेब से, वह कि MI-17 5 रूसी साख्ता जदीद ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है जो अफरादी नकलो हमल के साथ साथ असले और साजो सामान की मुंतकिली के लिए डिज़ाइन किया गया। असला साजो सामान में कार्गो केबन के अलावा बैरूनी सेलिंग पर भी लोड किया जा सकता है। ये हेलीकॉप्टर टेक्निकल असॉल्ट, एयर ड्रूप्स और हमलावर टीमों को उतारने की खुसूसी सलाहियत रखता है। और ख़ास तौर पे चौधरी साहब, जब चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत सफ़र कर रहे हों तो काफ़ी सोचना पड़ता है कि आखिर इतनी आसानी से वो कैसे मारे गए, और वो भी डेस्टिनेशन से सिर्फ 10 किलोमीटर। अब ये भी देखना है कि और 2-3 हेलीकॉप्टर उड़ाए जाते हैं ना, और जब आर्मी का इतना बड़ा उद्देदार जा रहा हो। जी हाँ, तो वो किधर थे? और उसकी फिर क्या है कि इतना लेट क्यों पहुंचे, और ये हेलीकॉप्टर उड़ा भी इंडियन एयरफोर्स की बेस से है। ये सारी चीज़ें काफ़ी मेरा ख्याल है कि वहाँ पे भी शुरू हो चुकी हैं। चलें जी।